मालवा की बात कर ली। अब इसमें हम फिलहाल इस वीडियो में गुजरात के राज्य की बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी में, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। और इतिहास में अभी हम उत्तर भारत के 15वीं से 16वीं सदी के कुछ राजवंशों की चर्चा कर रहे हैं, जो छोटे छोटे से राज्य थे, जिनमें हमने जौनपुर की बात कर ली, बंगाल की बात कर ली, मालवा की बात कर ली। अब इसमें हम फिलहाल इस वीडियो में गुजरात के राज्य की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले गुजरात वंश जो हो रहा था। गुजरात आप सभी ने बहुत अच्छे से बाउंड्री देखी होगी, सारी चीजें यहाँ पे देखी होंगी, है ना। और गुजरात की हम बात करें तो बहुत ही सामरिक महत्व पड़ जाता है हमारा। और क्योंकि गुजरात जो है ये यहाँ के सूबेदार जफर खां के पुत्र तातार खान ने 1401 ईस्वी में घोषित किया था। देखो यार, गुजरात वाली जो टेरिटरी है, ये वाला जो इलाका है, ये उस समय का गुजरात क्षेत्र है। ठीक है, और गुजरात और ये यहाँ पे मालवा चालू हो जाता है। ठीक है, सो गुजरात और मालवा ये आस पड़ोस की थी और इसीलिए इनमें संघर्ष होते थे। ऊपर आप देखोगे तो राजपूत वाला पूरा राजस्थान पड़ जाएगा, सो ये पूरा राजपूताना हुआ कर रहा था, है ना। सो ये आपस में संघर्ष इनके किसके होंगे? गुजरात के या तो राजपूताना से या मालवा से, है ना। फिर धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी इनका होगा वर्चस्व, या फिर लड़ाई झगड़े सारे दक्षिण वाले लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे। सो हम इस गुजरात की प्रॉपर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ये अब इसकी शुरुआत किसने करवाई है? गुजरात की जो गुजरात के सूबेदार बनाए गए थे, कौन थे? वो थे जफर खां। उनके बेटे जो थे उनका नाम है तातार खां। क्या नाम है? तातार खां। सो तातार खां ने 1401 में स्वतंत्र साम्राज्य की, गुजरात के स्वतंत्र साम्राज्य की घोषणा कर दी। ठीक है भाई, अब इससे क्या हुआ? तातार सिंह ने या तातार खान ने नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करी। भाई खुद को नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पे या सिंहासन पर आरूढ़ कराया। और इसके बाद 1407 में क्या है? उनकी हत्या कर दी गई। भाई तो शुरुआत तो यहां से हो गई तातार खां से। तातार खां किस नाम से? मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पे बैठेंगे और धीरे धीरे फिर 1407 में इनकी हत्या कर दी जाएगी। इनकी हत्या के बाद अब क्या है कि जो 1407 में जफर खां जो है वो मुजफ्फर शाह, क्या नाम है? मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का शासक बन जाएगा। अभी ये मोहम्मद शाह थे, अब मुजफ्फर शाह होगा। ठीक है, वो क्या बन जाएंगे? गुजरात के शासक। अब अगेन आगे जाओगे आप, 1411 में इनको भी मार दिया जाएगा। ठीक है, अब इनको मार दिया गया भैया, तो फिर कुछ चेंजेस आएंगे। 1412 में मुजफ्फर शाह का जो पोता था उसका नाम था अजब खां। वो बेसिकली अजब खां ये अहमद शाह के नाम से, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, अजब खां अहमद शाह के नाम से। आपने गुजरात में एक शहर का नाम सुना होगा, अहमदाबाद। सुना है? नहीं सुना? अहमदनगर। ये सब यही वो शासक है अजब खां जो अहमद शाह के नाम से गुजरात में शासन करता है, और यही व्यक्ति अहमदाबाद नगर की स्थापना भी करेंगे। समझ रहे हो? चले, तो यहाँ कब की बात चल रही है? ये 1412 एडी में। ठीक है, 1412 में गुजरात के शासक बनने के बाद 1441 तक वो गुजरात पर शासन करता है। भाई 1441, 12 से 41 मतलब लगभग 29 साल अपने आप में कम तो बिल्कुल नहीं होता, पर्याप्त शासन होता है। और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद किसने बनाई? पहली चीज तो पहले अहमदाबाद नगर बसाया, और अहमदाबाद राजधानी अहमद शाह ने ही बनवाई। ठीक है, चलिए, अहमद शाह ने मालवा जीत लिया, राजपूताना, असीरगढ़ मतलब बुरहानपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, जूनागढ़ रियासत गुजरात में ही पड़ती है। ठीक है, इन सब पर विजय प्राप्त करके अपने अधिकार में इसने ले लिया था। तो भाई कहीं ना कहीं पराक्रमी शासक है, और इसीलिए बहुत ही फेमस है, गुजरात का फेमस शासक अहमद शाह। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम बात करें तो महमूद बेगड़ा। क्या नाम है? महमूद बेगड़ा 1459 ईस्वी में अहमद शाह के पश्चात, उसके बाद बेटा है ये भैया अपने आप में अहमद शाह का बेटा महमूद बेगड़ा, ये भी अच्छा शासक रहा है। ठीक है, सो वो गुजरात का शासक बन जाएगा 1459 में। और 1511 तक, 1511 भैया 60 से 11 लगभग मान लो आप 52 साल बल्कि, है ना। सो 52 साल शासन किया है किसने? महमूद बेगड़ा। सबसे पराक्रमी या सबसे शक्तिशाली शासक गुजरात का मान लिया जाता है। ठीक है, इटालियन जो इटली के यात्री थे बार्थेमा,
बार्थेमा ने भारत की यात्रा करी हुई, इटली से आए थे। किसके समय में आए थे? यही महमूद बेगड़ा के समय में वो भारत में आए थे, गुजरात में घूमे फिरे भी थे। गुजरात का अंतिम महान शासक जो था वो था महमूद बेगड़ा ही, जिसकी हमने चर्चा कर ली। 1511 खत्म। अब 1511 के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी बाद 1526 में 1511 से 1526 मतलब 15 साल की ही तो बात है। सो इन 15 सालों में बहुत सारे शासक जैसे मुजफ्फर शाह सेकंड, सिकंदर, महमूद द्वितीय, ये सब शासक बने, लेकिन ये अयोग्य उत्तराधिकारी हैं, नहीं है साम्राज्य में इतने शक्तिशाली की कुछ बेहतर कर पाए। सो 1526 तक ये, फिर 1526 में तो क्या हो जाएगा भैया? 1526 में बाबर आ जाएगा, मुगल सल्तनत स्टैब्लिश हो जाएगी। गुजरात का शासक कौन बन जाएगा? बहादुर शाह। और ये बहादुर शाह शक्तिशाली है, ठीक है। सो बहादुर शाह अभी हुमायूं से भी लड़ेगा, बहादुर शाह शेरशाह से। अब ये भैया व्यक्ति, ये मान लो कि ये सब अफगानी लोग हैं, गुजरात में सब अफगानी लोग, ठीक है। सो अफगानी वंश ही पहले चल रहा था, लोधी वंश। भाई दिल्ली सल्तनत में लास्ट तो लोधी वंश है ना, उनको ही तो मुगल हराएंगे ना। तो भाई उसके कारण ये लोग सब क्या है, ये चिढ़ते थे मुगल से और सारी चीजें, तो इसके कारण अभी लड़ाई झगड़े होने वाले। तो भैया 1526 में बहादुर शाह ने ये शासन संभाला और 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को मार दिया। बहादुर शाह को हरा के ही तो फिर वो गुजरात पे कब्जा कर लेंगे और गुजरात के स्वतंत्र राज्य का पतन हो गया। 1572 में अकबर ने क्या कर लिया? गुजरात को मुगल सल्तनत में मिला लिया। भाई पुर्तगाली आ चुके थे, कब आए थे? सबसे पहले तो भैया 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा था केरल के कालीकट में, और फिर उसने धीरे धीरे स्टैब्लिश करके 1505 में तो भैया पहला गवर्नर जनरल आ जाता है पुर्तगालियों को। 1510 में इनने गोवा जीत लिया था और फिर उसको राजधानी बना दिया। जब तक ये फिर गोवा के पास में महाराष्ट्र और ऊपर गुजरात, उस समय मराठा वाला ही क्षेत्र हुआ कर रहा था ये, ठीक है। सो वहां पे इनने क्या करा? बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने मार दिया और फिर बाद में अकबर का शासन आ जाता। 1572 में ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाते हैं। कौन? अकबर, ठीक है। सो गुजरात विजय करना भी बहुत बड़ी बात हुआ कर रही थी और पहली बार ये मान के चलो अकबर ने समुद्र देखा कि भाई यार ऐसा भी होता है, आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दो चीज़ों के बाद हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अब नेक्स्ट बचा है कश्मीर। कश्मीर बचा है। कश्मीर के बाद हम राजपूताना की बात करेंगे, अलग अलग मेवाड़, मारवाड़, चित्तौड़, इन सब की, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।